कभी कभी की जिद इंसान के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि उसके द्वारा मिले हुए जख्म को कभी भूल नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला अमरोहा में एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में एक लड़का आया था जो कि मेरठ का रहने वाला होता है। जब वहाँ पर आता है तो एक लड़की को देखता है जिससे कि उस लड़की उसको पसंद आ जाती है और उससे शादी करने के लिए सोचता है। वो अपने माता पिता से ये बात कहता है। जब उसके माता पिता के जरिए उस लड़की तक ये बात जाती है तो लड़की कहती है कि मैं इससे शादी तो दूर इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। जब इस बात को लड़की को पता चलती है तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो मैं इसी लड़की से करूँगा। दरअसल जो लड़की रहती है वो इसी के सगे मामा की लड़की रहती है। दोनों बुआ मामा के लड़के लड़कियाँ रहते हैं। इसके बाद अपनी माँ बाप से बात करता है, फिर अपने मामा से बात करता है। कुल मिलाकर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जितने भी रस्म रिवाज निभाए जाते हैं सब होते हैं और अच्छे तरीके से शादी होती है। इसके बाद जो लड़की आती है अपने ससुराल आती है। जब सुहाग रात की सेज पर आते हैं दोनों दूल्हा दुल्हन एक साथ आते हैं। दोनों मिलकर कुछ बात करते हैं। जो लड़का रहता है कहता है कि बताओ तुम्हारी शादी में कितना रुपये खर्च हुए, तुम्हारे पिताजी ने कितना रुपये खर्च किए। लड़की कहती है अगर तुम नहीं मान रहे तो बता देते हूँ कि कम से कम 25 लाख रुपये खर्च हुए हैं। लड़का कहता है कि ठीक है, दरअसल मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया था और सुबह होते ही ये पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम अपना ये पैसा लेकर तुम अपने घर चले जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। फिर दोनों में तलाक हो जाता है। लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर रह जाता है। और 2015 में इनकी तलाक हुई थी। अब 2024 भी हो चुका होता है, लेकिन जब लड़की के बीच शादी का फैसला आता है तो वो सिहर उठती है। अभी तक वो शादी नहीं की है। वो शादी का नाम सुनकर ही सिहर जाती है, क्योंकि जो लड़के की जिद रहता है उसकी ज़िंदगी को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। क्योंकि दरअसल जो दोस्तों होता है शादी का फैसला होता ही कुछ और है। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कुछ इसी तरह की है कि एक पति पत्नी जिद में आकर अपनी शादी को तोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं। लेकिन जब कुछ साल बाद मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि उनकी जब इस कहानी लोगों के सामने जाता है, सोशल मीडिया के सामने जाता है, तो लोग उनको शाबाशी देने लगते हैं। उनके इस फैसले को बहुत ही प्रशंसा करने लगते हैं कि अगर पति पति हो तो कुछ ऐसा हो, नहीं तो हो भी नहीं। तो दोस्तों इस कहानी की पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप हमारी वीडियो का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर। 3 जून 2024 की रात रामपुर के सिटी के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था और उसी शादी समारोह में एक लड़की आई रहती है जिसकी उम्र मात्र 42 साल की रहती है। उस लड़की का नाम सुधा रहता है और वो आई रहती है। फिर शादी में चहल पहल रहती थी, रह रही होती है, खुशी का माहौल रहता है। जो लड़की रहती है अपने खाने को लेती है, बैठती है टेबल पर खाने के लिए। जब टेबल पर रख के खाना एक ही निवाला मुंह में डालने जाती है तभी उसकी नज़र किसी और एक लड़के पर पड़ती है। जब उस लड़के को देखती है तो देखती ही रह जाती है, देखकर उसको रोने लगती है। जो लड़का रहता है वो भी उसको देखकर बहुत ही रोने लगता है। वो लड़का देख रहा था कि जो उसकी पत्नी है, तलाकशुदा पत्नी, पहले से बहुत ही विचित्र लग रही है, कमज़ोर हो गई है, दुबली पतली सी हो गई है। शादी के बाद कैसी थी वो अपने शादी के बिताए हुए पल को, अच्छे बुरे दिन को, जैसे भी हो उसको याद करके रोने लगती है। किसी से कुछ भी नहीं बोलती है। वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी जो लड़की की माँ रहती है वहाँ पर आती है तो वो भी जो सामने लड़का है उसको देख के वो भी रोने लगती है। फिर जो वहाँ के पब्लिक रहते हैं धीरे धीरे जो शादी में खुशियों का माहौल रहता है वो गम में बदलने लगता है। फिर वहाँ की जो पब्लिक रहती है उस लड़के को बैठाती है, पानी नहीं देती है और कहती है कि दोनों आराम से बात कर लीजिए। फिर जो दोनों लड़का लड़की रहते हैं किसी से कुछ भी नहीं कर कहते हैं, बस रोते ही जाते हैं। जो आदमी रहता है उसके बच्चे आते हैं, कहते हैं कि पापा ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो आदमी रहता है अपने बच्चे की बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है, उस बस ये औरत को देखता ही रहता है। फिर वो किसी से कुछ भी बात नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2004 से। रामपुर जिले का एक थाना लगता है अजीमनगर और अजीमनगर का एक गाँव होता है इमरता। इमरता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नैतिक होता है, उसकी शादी होती है। उसकी एक लड़की से शादी होती है
और जब शादी होती है तो जो लड़की रहती है वो शहर की रहने वाली होती है और जो लड़का रहता है गांव का रहने वाला होता है। दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। जब शादी होकर लड़की घर में आती है तो गांव की और देहात के दोनों के जो रिश्ते, इन दोनों के बीच के रिश्ते थे, गांव और शहर दोनों ही बीच में आड़े आ जा रहे थे। बात बात पर इसी बीच में दोनों में लड़ाई हो जा रही थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। उन दोनों का 4 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर एक दिन 2012 में, उससे पहले ये दोनों पति पत्नी के बीच आदमी, जो उसका पति था पत्नी को कुछ भी कह देता था और जो पत्नी थी अपने पति को भी कुछ कह देती थी। दोनों को बहुत ही कुछ सुनने को मिलता था। दोनों में हमेशा रह के लड़ाई भी होती थी। फिर 2012 में इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है। दोनों तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। ये बात अपने अपने घर वालों को बताते हैं। जो गांव की पंचायत होती है वहाँ पर ये बात पहुँचती है। गांव में पंचायती बैठती है, सब लोग इसकी जांच परख करते हैं। फिर दोनों के बीच तलाक हो जाता है। और जो आदमी रहता है नैतिक, उसके यहाँ 2 लड़कियाँ और एक लड़की उसके पक्ष में आते हैं। और जो लड़की रहती है सुधा, इसके पक्ष में एक लड़की आती है। फिर अपनी बच्ची के साथ अपने घर चली जाती है। और जो नैतिक रहता है अपनी 2 लड़की और एक लड़के के साथ अपने घर चला जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को कभी पता भी नहीं लगाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ गया है। ये अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, अपनी जगह पर रहने लगता है। फिर 3 जून 2024 को इनकी उस शादी समारोह में मुलाकात होती है, भेंट होती है। जब भेंट होती है तो दोनों एक साथ रोने लगते हैं। फिर एक दूसरे का नंबर लेके अपने घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं तो दोनों मैसेज करते हैं। जब मैसेज करते हैं तो दोनों का मैसेज एक ही आता है, कुछ और नहीं लिखते हैं, बल्कि यही एक बात लिखते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जब ये बात दोनों की तरफ से आती है तो दोनों भावुक हो जाते हैं और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। इन दोनों में बातें बहुत ज़्यादा होने लगती है। दोनों में फिर से प्यार होने लगता है। दरअसल वो पहले से भी प्यार करते ही रहते थे। फिर दोनों जब एक बार इस बात होने लगती है तो जो लड़की रहती है कहती कि क्या हम फिर से शादी नहीं कर सकते हैं, एक बार फिर से हम लोग का शादी हो सकता है क्या। इस पर जो लड़का रहता है नैतिक, वो भी तैयार हो जाता है। वो अपने घर पर बात करता है, अपने परिवार के लोगों से बात करता है इसके बारे में। जो सुधा रहती है वो भी अपनी घर के बात करती है कि शादी करना चाहती है। फिर घर वाले, लड़के के पक्ष वाले लड़की के पक्ष वाले दोनों तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। और जब शादी होती है तो जो दोनों पति पत्नी एक साथ मिल जाते हैं। और जो नैतिक के पास 2 बच्चे, 2 लड़कियां और बेटे थे, वो अपनी माँ को भूल चुके थे। और जो सुधा के पास एक लड़की थी वो भी अपनी पिताजी को भूल चुकी थी। लेकिन सब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं, जो कि कुछ साल पहले अलग हो गए थे, और मिल जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। और ये दोनों पति पत्नी भी एक साथ मिल जाते हैं। जब इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के जरिए जाती है तो बहुत ही खुश होते हैं, इनको शाबाशी देने लगते हैं। और ये लोग शादी करके फिर उत्तराखंड में चले जाते हैं घूमने। और जब वहाँ पर घूमते हैं तो एक पत्रकार से इनकी मुलाकात होती है। सोशल मीडिया से इनकी मुलाकात होती है तो वहीं इनकी बात करते हैं इनसे, तो अपनी कहानी को बताते हैं। और जब इस कहानी के लोगों के सामने पता चलती है तो लोग बहुत ही खुश होते हैं कि अगर पति पत्नी हो तो ऐसी हो। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो आप छोटी छोटी बातों का इशू बनाना कोई सही बात नहीं है। और जिद भी नहीं करना चाहिए। अगर जिद करेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे कि उस लड़के और लड़की के साथ हुआ था, जो कि शादी करके रात भर में ही सुबह तलाक दे देता है और उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।